Good morning students. Today start chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक, सूत्र से लेकर वस्त्र तक। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे जो है सूत्र से जो है वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, धागों से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको पढ़ना है वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, वूल प्रोडक्शन, हेल्थ हैजार्ड एसोसिएटेड विथ वूल प्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मॉथ, प्रॉपर्टी एंड क्वालिटी ऑफ सिल्क। इतने टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर्स। नेचुरल फाइबर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो प्राकृतिक धागे हैं, वे पौधों से तैयार किए जाते हैं या फिर एनिमल्स से। तो नेचुरल फाइबर जो हैं पौधे और एनिमल से तैयार किए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। जो पौधों के कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनसे धागे तैयार किए जाते हैं वो है कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। एंड दोज ऑफ एनिमल्स फाइबर आर सिल्क एंड वूल। और एनिमल से जो फाइबर प्राप्त होते हैं उनमें है सिल्क और वूल। तो आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वे नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। जो प्लांट फाइबर है उसमें आपका कॉटन, फ्लैक्स, जूट है, और एनिमल फाइबर में आपका सिल्क एंड वूल है। ठीक है। नायलॉन, टेरेलिन एंड रेयान आर सम ऑफ द मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, टेरेलिन और रेयान जो हैं यह कुछ मैन मेड फाइबर हैं जो लैब्स में तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, कृत्रिम धागे कहते हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सोर्स फ्रॉम विच दिस फाइबर आर ऑब्टेन एंड द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट द फाइबर इनटू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम लोग जो हैं सोर्स ऑफ फाइबर के पढ़ेंगे। ये फाइबर्स जो है कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और कैसे जो है प्रोसेस के द्वारा इनको धागों से वस्त्र में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो किस प्रोसेस के द्वारा इन धागों को, इन सूत्रों को वस्त्र में कन्वर्ट किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और फाइबर के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यह फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं पहली हेडिंग ऑब्जेक्टिव का वूल। वूल के बारे में देखिए, ऊन कहते हैं इसको, वूल। वूल इज़ एन एनिमल फाइबर्स। वूल जो है वो क्या है? एनिमल फाइबर है। इन फैक्ट इट इज़ द हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स। ठीक है। वास्तव में वूल क्या होता है? यह जो है कुछ निश्चित एनिमल्स हैं उनके बॉडी के हेयर्स होते हैं, उनके शरीर के ऊपर के क्या होते हैं? बाल होते हैं। ठीक। वूल एल्डिंग एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। ठीक है। वूल जो है ऐसे एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं जिनके बॉडी पर हेयर के क्या होता है? एक मोटा कोट होता है। हेयर का एक मोटा कोट होता है, ऐसे एनिमल से वूल प्राप्त किए जाते हैं। दिस कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। ये जो हेयर के कोट हैं बॉडी के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम कोल्ड वेदर। यह जो है एनिमल्स को कोल्ड वेदर से सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है। एनिमल्स के ऊपर जो फ्लीस हैं, जो हेयर के कोट लगे हुए हैं, पूरे उसके शरीर पे जो बाल ढका हुआ है, उससे उसको क्या सुरक्षा मिलती है? कोल्ड वेदर से, ठंड से उसको सुरक्षा मिलती है, ठंड मौसम में उसको सुरक्षा मिलती है। वूल फाइबर इज आल्सो लाइट, सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। जो वूल फाइबर होते हैं वे हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, सॉफ्ट नरम होते हैं, ड्यूरेबल जो हैं टिकने वाले होते हैं, एंड इलास्टिक होते हैं। उसमें इलास्टिसिटी भी पाई जाती है, तनने की सामर्थ्य भी पाई जाती है। यह आपने क्वालिटी देखा वूल फाइबर का कि ये लाइट है, सॉफ्ट है, ड्यूरेबल है एंड इलास्टिक है। एयर स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर
create an insulating barrier which prevents body heat from escaping and hence keep us warm। तो आप देख रहे हैं कि जो ऊल फाइबर है वह एक इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेटिंग बैरियर का काम करता है। यह एयर को क्या करता है, ट्रैप कर देता है, ठीक है, एयर को, ठीक है, ट्रैप कर देगा, जिससे हीट जो है एक क्रॉस नहीं होने पाएगी, आर पार नहीं होने पाएगी बॉडी से, जिससे बॉडी क्या होगी, गर्म महसूस होगा उसको, ठीक है, और बॉडी गर्म रहेगी क्योंकि जो हीट है वह बाहर नहीं निकल पाएगा। ये ऊल फाइबर हैं वे इंसुलेटिंग बैरियर का काम करेंगे, जिससे बॉडी से हीट बाहर नहीं निकल पाएगा और एनिमल क्या होगा, गर्म रहेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 26। ऊल फ्रॉम शिप। यह फिगर आप देख रहे हो, यह शिप का फिगर है, ठीक है। इसके बॉडी पर आप देख रहे हैं फ्लीस है जिस पे हेयर है, जिसको कट करके यहाँ पे निकाला गया है। ऊल फ्रॉम शिप, ऊल फ्रॉम शिप, भेड़ों से ऊन कैसे प्राप्त होगा। ऊल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम शिप। ऊल जो है वह मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है, शिप से प्राप्त किया जाता है, भेड़ से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट शिप हैव टू टाइप ऑफ हेयर फ्रॉम विच द ऊल इज ऑब्टेन्ड। अधिकांश शिप के पास दो तरह के हेयर होते हैं जिससे ऊल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अधिकांश शिप के पास दो तरह के हेयर हैं जिससे ऊन को प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट टाइप, द आउटर कोर्स हेयर इज नोन एज कैम्प। जो पहले तरह के हेयर होते हैं जो बाहर होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो आउटर होते हैं उनको कैम्प कहते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ आउटर कोर्स हेयर इज नोन एज कैम्प एंड सेकेंड टाइप द फाइन अंडर कोट क्लोज टू द स्किन। और जो दूसरे तरह के हेयर होते हैं वे फाइन होते हैं, पतले होते हैं और यह स्किन के क्लोज में होते हैं, स्किन के नज़दीक होते हैं। अंडर कोट कोर्स क्लोज टू द स्किन। इट इज़ द ट्रू ऊल फ्रॉम विच ऊल फाइबर इज ऑब्टेन, ठीक है। तो जो स्किन के क्लोज होते हैं, जो अंडर कोट होते हैं वे फाइन होते हैं और यही ट्रू ऊल होते हैं, यही सही तरीके से ऊल होते हैं और इसी से ऊल फाइबर को प्राप्त किया जाता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल। जो फाइन हेयर हैं उन्हीं से ऊल को बनाया जाता है। जो फाइन हेयर्स हैं वही फाइबर को प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं से ऊन को तैयार किया जाता है। दिस ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैरिनो। यह ऊल जो है वह मैरिनो से प्राप्त किया जाता है। अ ब्रीड ऑफ शिप ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन, ठीक है। मैरिनो क्या है, मैरिनो जो है एक शिप की ब्रीड है, एक शिप की ब्रीड है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, स्पेन में हुई थी। मैरिनो जो है एक शिप की, एक भेड़ की ब्रीड है जो स्पेन में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। इससे जो है ऊल प्राप्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ऊल फ्रॉम शिप। तो आप जो है चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि नेचुरल फाइबर्स जो हैं वे प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल अगर देखा जाए प्लांट फाइबर का तो कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट से, और एनिमल फाइबर जो है सिल्क एंड ऊल है। नायलॉन, टेरिलिन, रेयान जो है यह सब मैन मेड फाइबर्स हैं जिन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इस चैप्टर में हम जो है सोर्स ऑफ फाइबर पढ़ेंगे, ये फाइबर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, और फिर जो है प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट द फाइबर इनटू फैब्रिक, कैसे जो है किस प्रोसेस के द्वारा इन फाइबर को फैब्रिक में चेंज किया जाता है, ठीक है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़े हैं ऊल के बारे में। तो ऊल आपने देखा, ऊल जो है वह एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। यह जो है एनिमल्स के बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं जिनसे इनको तैयार किया जाता है। ऊल जो है ऐसे एनिमल से तैयार किया जाता है जिनके बॉडी पर हेयर का एक मोटा कोट होता है और इस मोटे हेयर कोट को फ्लीस कहते हैं।
ठीक है। यह जो है एनिमल को कोल्ड वेदर से सुरक्षा देता है, ठंडे से सुरक्षा देता है, ठीक है। वूल फाइबर जो होते हैं वे हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं, ठीक। ये जो वूल फाइबर हैं यह एयर स्पेस, ठीक है, एयर को ट्रैप करने का काम करते हैं, जिससे बॉडी की हीट जो है वह स्केप नहीं होने पाती है, जिससे एनिमल की बॉडी क्या होती है, गर्म रहती है, ठीक है। तो यह वूल के बारे में आप पढ़ा। उसके बाद वूल फ्रॉम शिप आपने देखा, ठीक है, कि भेड़ों से वूल प्राप्त करना। यह आपने फिगर देख रहे हैं मेराइनो शिप का, जो स्पेन में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो मेन रूप से वूल किससे प्राप्त होता है, शिप से प्राप्त होता है, ठीक है। शिप के पास जो है दो तरह के वूल होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो वूल होते हैं वो आउटर कोर्स हेयर होते हैं, जिन्हें केम्प कहते हैं। जो सेकेंड टाइप के वूल होते हैं वे फाइन होते हैं, अंडर कोट क्लोज टू द स्किन होते हैं, ठीक है। इसी को ट्रू वूल कहते हैं और इसी से वूल फाइबर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर्स होते हैं इन्हीं से उनको तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने देखा वूल फ्रॉम शिप। अब नेक्स्ट वीडियो में रेयरिंग ऑफ शिप के बारे में पढ़ेंगे, भेड़ों के पालन पोषण के बारे में, ठीक है। तब तक जितना आपको बताया गया उसको आप रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।